हम अमित शाह जी से अपील करते हैं, जैसे हम लोग आज उनके अपॉइंटमेंट के लिए मांगे हैं रोज़ वैली की तरफ से, ऑल ओवर इंडिया रोज़ वैली की तरफ से रोज़ वैली का पैसा वापस करने के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए वो तुरंत करें, जैसे सहारा इंडिया के बारे में उन्होंने किया है। मैं सोचता हूँ कि रोज़ वैली के बारे में वो जल्दी कदम लेंगे। पूरा देश अभी चिटफंड कंपनियों की मार से बेतहाशा करा रहा है। मैं बता दूं आपको, सहारा का नाम आपने सुना होगा। बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया और सरकार उसको देना शुरू कर रही है, वो भी किस्तों में दे रही है लेकिन देना शुरू कर रही है। लेकिन एक कंपनी और है जिसके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा इतना, या जो लोग जिनका पैसा फंसा है वो तो जानते ही हैं। रोज़ वैली की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ क्या क्या हुआ, उनके निवेशकों के साथ क्या क्या हुआ, 10 साल से पूरा दशक हो गया। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार से, कब दोगे हमारा पैसा, कब मिलेगा हमें। इशारा सरकार की तरफ से सहारा को तो मिल गया, लेकिन रोज़ वैली का नंबर कब आएगा? क्या सरकार हमारा पैसा हमारा नहीं है? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन भी जुटे हुए हैं इसमें AIR VSA के जो हैं हमारे साथ गोपाल कृष्णन सरकार जी, ये आए हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश की और जो है बंगाल से और पूरे देश से जब इन्होंने कोशिश की तो अमित शाह जी से मिले। अमित शाह जी से मिलने के बाद आश्वासन मिला है। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है। सरकार सर, लगातार आपका जो प्रयास है वो अलग अलग जगह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि आप क्या क्या कोशिश की अब तक और कितना समय हो गया इसे? हम पूरा सारा भारत का जितना चिट फंड है उसका जो फोरम हमने बनाया उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और रोज़ वैली सफ़रर एसोसिएशन का मैं कन्वेनर हूँ। एक्चुअली हम लोग अमित शाह जी के पास एक अपॉइंटमेंट मांगे हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से 8 स्टेट से करीबन 1,10,000 के आसपास सिग्नेचर हुई है जो हमारा पैसा लौटा दो। मैंने एक एप्लीकेशन उनके पास सिग्नेचर कैंपेन चलाया है आपने हाँ, 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया है और उसको लेकर अमित शाह जी से मिलेंगे आप? अमित शाह जी से मिलेंगे। इसके लिए उनको पास अपॉइंटमेंट के लिए मैंने टाइम भी मांगा। अच्छा। आज ही उनका दफ्तर में जाके मैंने ये जमा कर दिया और हमारा मतलब आपको रिसीविंग मिला है? हाँ, रिसीविंग मिला है। और ये रिसीविंग में हमारा पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार, वो MP है। हाँ। वो हमारा सहयोग किया है। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है कि जो MPs हैं उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं लोकसभा के वेस्ट बंगाल के MP हैं सुकांत मजुमदार MP। हाँ, उन्होंने ये लिख के दिया है अमित शाह जी के लिए कि अमित शाह जी कृपया आप ये समस्या सुलझाएं। इसके लास्ट डे में हमने लॉ कमीशन के साथ में भी मीट किया है। तो लॉ कमीशन का इसमें क्या रोल ये होता है कि जो PMLA एक्ट है, हाँ। जो ED ने PMLA एक्ट का ऊपर जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में ED को पैसा लौटाने के लिए ऑर्डर दे दिया, लेकिन ED ने क्या किया, PMLA एक्ट का ऊपर उन्होंने एक एफिडेविट करके और भी टाइम मांग रहा है। 10 साल हो गया। आज PMLA एक्ट के अंदर हम लोग देखा है वो पैसा भी सरकार के पास सेवरल टाइम वो अमेंडमेंट हुआ है और एक बार अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें टाइम लाइनिंग नहीं है। जो इन्वेस्टर्स लोग को जो पैसा चाहिए इतना दिन के अंदर होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक बार उठा था, जब पैसा ED को ऑफिसर को पूछे थे पैसा तो आप लौटाएंगे, कितना साल लेंगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल? उसमें तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, आदमी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि PMLA एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आए, एट द टाइम लिमिट हो। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या सरकार के पास अभी पैसा है? जब्त कर लिया है सरकार ने जो कंपनी है उसका? ED ने अटैच किया है। ED के पास, एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास पैसा है। कितना होगा लगभग? हमारा तो करीबन रोज़ वैली के पक्ष में तो उनके पास 12,000 करोड़ रुपया है। 12,000 से ऊपर है, लेकिन उतना क्लेम और भी हमारा नहीं है। जितना क्लेम होगा, क्लेम करीबन 3-4 हज़ार के आसपास ही होगा। 3-4 हज़ार करोड़? हाँ, 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास ही होगा। लेकिन एडिक्वेट संपत्ति उनके पास होने भी ED ने ज़बरदस्ती ऐसे मनमानी कर रहा है। इसी का अगेंस्ट में ये हम लोग जो एजेंडा लेके होम मिनिस्टर के अमित शाह के पास आए हैं और लॉ कमीशन के पास हम लोग आए हैं। अच्छा, मोटी बात ये बताइए कि सहारा का भी 5,000 करोड़ की बात हो रही है सरकार, ये तो बहुत कम, उससे भी कम रकम है। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ये निवेशक हैं, और कितने निवेशक होंगे लगभग? एजेंट भी होंगे?
एजेंट तो है, लेकिन एजेंट होने के पहले वो निवेशक है। हाँ। हमारा रोज वैली की तरफ से तो करीबन 3 करोड़ से ऊपर है, और निवेशक और ऑल ओवर इंडिया में करीबन 30 करोड़ के आसपास निवेशक है। 30 करोड़ के 30 करोड़ के आवश्यक ऑल मिला के, तो all बहुत चिट फंड मिला के। छोटा अच्छा ऑल चिट फंड ऑल चिट फंड मिला के, All चिट- मैं ऑल चिट फंड का जो फोरम का प्रेसिडेंट भी मैं जिसमें हूँ। सारा वगैरह सब आ जाए। सब आता है। मतलब आप कह रहे हैं 30 करोड़, यानी कि कहते हैं कि अगर इतना वोटर अगर किसी को मिल जाए 30 करोड़, हमारा देश में 130 करोड़ का आदमी, उनमें से 30 करोड़ का आदमी तो इसमें फंसा हुआ है। इसका और फैमिली वो भी देखिए, वोटर होगा। वो भी तो वोटर है। इसका फैमिली के 2 मेंबर पकड़े, 3 मेंबर पकड़े, वो भी करीबन 90 से 100 करोड़ 100 करोड़ के आसपास ही हो जाए। मतलब हर घर में से आपका एक व्यक्ति है, ये कहना चाह रहे हो। हाँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि घर घर में इन कंपनियों के झांसे में आकर लूटमार हुई है। हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति है जो इफेक्टेड है इन चिट फंड कंपनियों के चक्कर में आकर। सरकार को ये चाहिए कि सरकार ने जब जब्त कर ली है संपत्ति, तो सरकार दे, जैसे सहारा का दे रही है वैसे रोज़ वैली का भी दे। 3-4 हज़ार करोड़ की बात कह रहे हैं, और उसमें से भी क्लेम काफ़ी कम कह रहे हैं कि कम है क्लेम। तो सरकार अगर देना शुरू करेगी तो कब देना शुरू करेगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात की इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कब दोगे? 10 साल में दोगे, 20 साल में दोगे, 50 साल में दोगे, 100 साल में दोगे, 1000 साल में दोगे, 2000 साल में दोगे कब? क्या इंसान जब नहीं रहेगा, उसके पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब दोगे? अगर तब दोगे तो उस पैसे का मूल्य क्या है?